हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आज की क्लास पॉलिटी क्लास, एक नए क्लास में आप जानते हैं कि भारत परिषद 3 आए थे। जैसा कि पहला भारतीय परिषद जो आया था, पहला भारत परिषद जो आया था अधिनियम, वह आया था 1861। और जो दूसरा आया वह क्या था? भारत परिषद अधिनियम, वह 1892। और अगला जो आया भारत परिषद अधिनियम, वह 1909। और याद रखिए फ्रेंड्स, ये जो 1909 के भारत परिषद अधिनियम आया था, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मार्ले उस समय ब्रिटेन में सचिव पोस्ट पर था। और मिंटो उस समय भारत में वायसराय के रूप में थे, वायसराय के पद पर थे। तो याद रखिए, ये जो 1919 का भारत परिषद अधिनियम है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज हमें जो पढ़ना है भारत परिषद अधिनियम, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है भारत परिषद अधिनियम। केवल 2 फैक्ट आपको याद करने होंगे। इसमें जो परिषद के सदस्य हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें बढ़ाए भी जाते हैं। और दूसरा कंडीशन है, इनको बहस करने का चांस मिल जाता है। जैसा कि 1861 में आपने देखा कि उनको ना तो बजट पे पूछने का कोई चांस था, ना तो उस पे बजट पे चर्चा कर सकते थे, और ना ही प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न भी नहीं पूछ सकते थे। लेकिन हुआ क्या, भारत परिषद अधिनियम में उसमें क्या हुआ, बजट पे बहस करने लगे, इनको चांस मिल गया, और किससे मिल गया, प्रश्न भी पूछने का चांस मिल गया। लेकिन वहां पर कंडीशन दे दिया गया कि भैया ऐसा है कि अगर प्रश्न पूछना ही है तो आप 6 दिन पहले हमको बता दीजिएगा, ये प्रश्न पूछेंगे, ये प्रश्न पूछेंगे। तो स्पेशली आप याद रखिए फ्रेंड्स, भारत परिषद अधिनियम में इसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई, 10 से 16 कर दी गई। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम, यह अधिनियम जो है 1892 में आया, द्वितीय परिषदीय अधिनियम था। तो फ्रेंड्स, इस परिषद में याद रखिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले वायसराय आ चुके हैं। वायसराय 1858 से आपको पता है कि 1947 ये तृतीय काल है। और 1858 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद यह सब घटनाएं घटना घटित हो रही है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि वायसराय का पद 1858 से ही माना जाने लगा। इसका मतलब कि जो पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वही क्या है, वायसराय हुए 1858 में। तो फ्रेंड्स,
इसमें हुआ क्या, ध्यान दीजिएगा कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। पहला पॉइंट, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। अब सवाल उठता है कि परिषद, यानी कहने का मतलब विधान परिषद, विधान परिषद चाहे वह केंद्र के हों या प्रांत के हों, क्लियर, प्रांत के हों, इनमें कहने का मतलब कि जो भी सदस्य होंगे उनकी सदस्य बढ़ा दी जाएगी। पहला फैक्ट। तो केंद्र के सदस्यों में क्या किया गया, 10 से 16 तक। कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम 10 सदस्य विधान परिषद में होंगे, क्लियर, कितने होंगे, न्यूनतम 10 सदस्य होंगे और अधिकतम 16 सदस्य। विधान परिषद में होंगे। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, इसका मतलब कि ये जो न्यूनतम और अधिकतम की बात चल रही है, ये केवल क्या होंगे, गैर सरकारी, क्लियर, गैर सरकारी क्या होंगे, सदस्य होंगे, क्लियर, इतनी बात समझ गई। अब सवाल उठता है कि जो गैर सरकारी सदस्य होंगे वह कहां कहां से मनोनयन किया जा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि ये जो 1892 की बात थी, इसमें जो सदस्य किया जाएगा वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा या निर्वाचन किया जाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कि जो जनता द्वारा न किया गया, यही हुआ। अप्रत्यक्ष में मतलब क्या होता है, जो जनता मत नहीं देती है या मत नहीं करती, क्लियर, वही अप्रत्यक्ष होता है। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें 1892 में एक क्वालिटी ये किया गया कि गैर सरकारी सदस्य होंगे और उनको क्या किया जाएगा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन किया जाएगा, उनके माध्यम से आएंगे। लेकिन यह भी हो सकता है कि अब सवाल उठता है कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन कैसे कैसे कहां कहां से आएंगे। तो उसमें याद रखिएगा जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय और नगर पालिका, लिखते जाइए, नगर बोर्ड, विश्वविद्यालय, फ्रेंड्स याद रखिएगा नगर बोर्ड नहीं बल्कि जिला बोर्ड और विश्वविद्यालय और नगर पालिका और वाणिज्य मंडल। वाणिज्य मंडल की सिफारिश पे पर सदस्यों का मनोनयन किया जाएगा, यानी यहीं से सदस्य आ जाएंगे, क्लियर। तो ये हो गया। और दूसरा बात क्या था कि इसके पहले आप जानते हैं कि 1861 में क्या था कि जो भी सदस्य थे उनको क्या होता था, बजट पर बहस करने की अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी, क्लियर। और प्रश्न पूछने की भी चर्चा नहीं थी, प्रश्न पूछने की भी
अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। लेकिन 1892 में गैर सरकारी सदस्य को सदस्यों को प्रश्न पूछने का, वो भी बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बजट पर बहस कर सकते हैं भैया, बहस करने का और पूरक प्रश्न पूछने का, पूरक प्रश्न पूछने का। एक इसमें 1892 में गैर सरकारी सदस्यों को बजट पर बहस करने की भी अनुमति मिल जाती है और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल जाती है। अब सोचिए पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति मिल गई तो इसका मतलब कि ये नहीं कि एक लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहे, एक क्वेश्चन पूछ लिए बस, यानी कि प्रश्न पूछने का लगातार क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पे क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक, एक क्वेश्चन पूछ लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अब लेकिन ये भी बात इसमें कह दिया गया कि अगर आप प्रश्न पूछेंगे भैया तो लेकिन 6 दिन बाद, सॉरी 6 दिन बाद जो है, सॉरी 6 दिन करें, 6 दिन पहले, 6 दिन पहले आपको बता देना होगा, यही अनुमति मिली। क्लियर? इसका मतलब अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं किस पे, बजट पे भी, क्या बजट पे बहस कर सकते हैं और जो भी पूरक प्रश्न है वो पूछ सकते हैं, लेकिन 6 दिन पहले आप उसको बता देंगे, जबकि ऐसा 1861 में ये प्रावधान नहीं था। क्लियर? और हां, दूसरी कंडीशन जान लीजिएगा कि पहली बार, आप याद रखिएगा, ये प्रथम बार ऐसा किया गया जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की बात की गई थी। और हां, ये भी याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से 1892 में चुनाव शब्द की बात नहीं की गई, ये भी याद रखिए, चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये बताइए, अगर ये गैर सरकारी सदस्य हैं तो क्या इनको वोट देने का अधिकार है? नहीं, वोट नहीं दे सकते। अब बताइए, क्या अधिकार कर सकते हैं? अधिकार भी नहीं कर सकते। क्लियर? ये बातें अच्छे से समझ में आपको आ गई होगी, तो हमें लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और दूसरा कंडीशन है, अब अगर मान लीजिए अगर ये कभी इस तरीके से पूछ लिए कि कोई प्रश्न पूछ लिए, तो ये भी क्या डिपेंड करता है, सरकार जो है उस समय उसको आश्वस्त किया जाएगा कि भाई आपको जवाब देना है, तो उस सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। याद रखिएगा, सरकार उस समय यह अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि प्रश्न का उत्तर हां में दे या ना में दे, मतलब कि स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, उसके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिला के बस इतना ही मैटर था, बस बहुत कुछ इसमें नहीं है स्पेशल 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। तो फ्रेंड्स, इतना आप ध्यान दीजिएगा विशेष रूप से, चाहे वो केंद्र में होगा चाहे प्रांत में होगा, सब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, इसके पहले आपने देखा होगा वायसराय था, और उसके पहले 1861 में बढ़ाए गए, 6 से 12 की गई, और इसमें क्या किया गया, 10 से 16 कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही पॉइंट है इसमें 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। कहां से लिए जाएंगे निर्वाचन, जो लिए जाएंगे अप्रत्यक्ष रूप से, जनता क्या करेंगे, इसमें
जिला बोर्ड से, विश्वविद्यालय से, नगर पालिका से और वाणिज्य मंडल से उनकी सिफारिश पे ये सदस्य यहां से चुन करके जा सकते हैं, लेकिन वह भी अप्रत्यक्ष रूप में, यानी जनता द्वारा नहीं, उनको मनोनयन के साथ, यानी मान लिया जाएगा, मनोनीत करके जाएंगे। क्लियर, मान लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बस इतना है आपके, जो कि भारत परिषद अधिनियम में है 1892। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं 1909 के भारत परिषद अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार जिसे कहा जाता है, लेकिन उसमें कुछ गोपनीय रहस्य है, उस गोपनीय रहस्य को आप जानने का भरसक प्रयास करिएगा, क्योंकि ये तो मान लीजिए फैक्ट टू फैक्ट था, वो डीपली थोड़ा जाएगा और ये बस केवल टू द पॉइंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।